अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तीन इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनमें एक जो सबसे बड़ी ख़बर है वो यकीनन तमाम पाकिस्तानियों की नज़र इस वक्त ये लगी हुई है कि 29 नवंबर को रवां साल जनरल बाजवा साहब रिटायरमेंट ले रहे हैं या एक्सटेंशन ले रहे हैं। तो ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि जनरल बाजवा साहब ने फ़ैसला कर लिया है कि उन्होंने 29 नवंबर के बाद क्या करना है। इस सिलसिले में उन्होंने अपने हल्का अहबाब को, अपने करीबी दोस्तों को और मुक़्तदर हलकों के साथ साथ जो हुकूमत वक्त है उसको भी आगाह कर दिया गया है। इस सिलसिले में हम आपसे तफसीलात शेयर करेंगे कि जनरल बाजवा ने क्या डिसीजन लिया है और हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है कि 29 नवंबर को कौन कौन सी तकर्रियाँ की जानी हैं। पहली ख़बर तो ये है। दूसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि इमरान ख़ान साहब ने अपनी बड़ी धुआंधार और जारहाना हिकमत अमली जो है वो तरतीब दे दी है और अभी जो अगस्त का महीना और फिर सितंबर के जो पहले 10 दिन है इसके अंदर जो है वो चारों सूबों में जो अपनी एक एग्रेसिव पॉलिटिकल कैंपेन, अवामी राब्ता मुहिम कैंपेन स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और एक और बड़ी अहम ख़बर जो है वो ये है कि न्यूट्रल्स को ये मशवरा दिया गया है कि वो अपनी रिसेंट पास में रजीम चेंज जो कॉन्स्पिरेंसी से लेकर अब तक जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर नज़रसानी करें। यही मुल्क के सियासी और माशी मुस्तकबिल के लिए जो है वो सूदमंद होगा। तो ये तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट है, इस हवाले से आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम इमरान ख़ान साहब की जो जारहाना अवामी राब्ता मुहिम है जिसका शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक वो एग्रेसिवली जो है कि वो चारों सूबों का दौरा करेंगे और आगाज़ उनका कराची से होना था और फिर हैदराबाद उन्होंने जाना था, लेकिन बारिशों के बाद और वहाँ पे जो सूरत हाल है इस वक्त उस वजह से कराची और हैदराबाद फ़िलहाल उन्होंने मुलतवी किया है। 21 अगस्त से वो अपनी ये जो अवामी मुहिम है, राब्ता अवामी मुहिम, वो स्टार्ट कर रहे हैं। 21 को रावलपिंडी में वो एक बड़े जलसा आम से ख़िताब करेंगे, फिर 24 को वो खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में जलसा करेंगे। 26 और 27 जो है वो उन्होंने सिंध के लिए मुख्तस किया है। 26 को वो कराची में जलसा आम करेंगे और 27 को वो सखर में जलसा करेंगे। इससे पहले उनका कराची और हैदराबाद और सखर ये शहर शामिल थे। अभी हैदराबाद फ़िलहाल उन्होंने पोस्टपोन किया हुआ है और 26 और 27 को कराची और सखर वो जाएंगे। 28 तारीख को वो पेशावर में जलसा आम से ख़िताब करेंगे। 29 को जेलम और 31 अगस्त को वो अटक में जलसा आम से ख़िताब करेंगे, जिसके बाद वो 1 सितंबर को सरगोदा में, 2 सितंबर को गुजरात में, 3 सितंबर को भावलपुर में और उसके बाद फिर वो 6 सितंबर मर्दान, 7 भावलनगर, 8 जो है वो मुल्तान, 9 सितंबर शेखुपुरा, 10 सितंबर गुजरांवाला और 11 सितंबर कोयटा होगा और फिर इस्लामाबाद में भी वो बड़ा जलसा करेंगे। और ये जो टाइम पीरियड है इसमें उन्होंने हुकूमत को ये डेडलाइन दी हुई है कि वो 10 सितंबर तक कोयटा के जलसे तक, 11 सितंबर तक जो है वो इलेक्शन के हवाले से अनाउंसमेंट कर दे, फिर मिल बैठ कर जो है इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर काम किया जाएगा। अगर 11 सितंबर तक नहीं ऐलान किया जाता इलेक्शन का या कोई मुमकिन तारीख़ का या टाइम फ्रेम नहीं दिया जाता इलेक्शन का, तो फिर इमरान ख़ान साहब जो है वो इस्लामाबाद घेराव के लिए लॉन्ग मार्च या धरना, दोनों सूरतों में वो उस वक़्त तय किया जाएगा कि क्या करना है। लेकिन असूली तौर के ऊपर ये तय कर लिया गया है कि 10-11 सितंबर के बाद फिर इस्लामाबाद में पड़ाव डाला जाएगा और फिर इस हुकूमत को मजबूर किया जाएगा कि वो इलेक्शन के लिए अनाउंसमेंट करें और फिर अनाउंसमेंट के बाद जो है कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठ कर इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर काम करें, इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ पर काम करें और फिर तमाम असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन की तरफ निगरान हुकूमत कायम की जाए, ये किया जाए। दूसरी तरफ इमरान ख़ान साहब ने इस्लामाबाद में जो आज़ादी सहाफ़त के हवाले से दिन मनाया गया उसमें ख़िताब करते हुए एक बार फिर न्यूट्रल्स को और उनकी कुछ पॉलिसियों को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अपने दौरे हुकूमत में भी उन्होंने मुतअद्दिद जो रुकावटें कह लें या ख़राबियाँ कह लें उनका मलबा भी न्यूट्रल्स के ऊपर डाला और उन्होंने कहा कि उन्होंने इस वक्त सारी सूरत हाल से न्यूट्रल्स को आगाह किया था। अभी भी डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है अगर न्यूट्रल्स अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर नज़रसानी करें और इस वक्त मुल्क और कौम के
वसी तर मफाद में साफ़ और शफाफ इलेक्शन के लिए जो है राह हमवार की जाए तो मामलात ठीक हो सकते हैं। तो इनडायरेक्टली वो जो ये बात की जा रही थी कि बाज़ मुक़्तदर अफराद या तबके जो हैं वो कुछ गारंटीज़ चाह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब दोबारा हुकूमत में आते हैं तो फिर उनकी भी जो सिक्योरिटी है या उनका जो मुस्तकबिल है उसके हवाले से भी उनको कुछ ज़मानतें चाहिए। तो इनडायरेक्टली इमरान खान साहब ने उनको भी ये मैसेज दिया है कि अगर वो अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी कर लेते हैं तो फिर इलेक्शन साफ़ शफाफ होते हैं, तो उसके बाद उनके हवाले से भी जो है कि वो नज़रसानी की जा सकती है, और अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात या ख़दशात हैं तो उनको भी ये ज़मानत दी जा सकती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इनडायरेक्टली ये मैसेज उधर भी चला गया। इस तमाम सिनेरियो के अंदर जो सबसे अहम इस वक्त मामला है, जहाँ पे इत्तेहादी हुकूमत का भी, अपोजिशन का भी, अवाम का भी, और तमाम जो पाकिस्तान के अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क जो तबक़ात हैं जो दर्द दिल रखने वाले हैं पाकिस्तान के लिए, जो ये देख रहे हैं कि 29 नवंबर को जब जनरल बाजवा रिटायर हो रहे होंगे, इनकी मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल हो रही होगी, तो क्या ये एक्सटेंशन लेंगे या इनको इसी दिन जो है कि अपनी ये मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल करके ये अलग हो जाएंगे और नई कमान के लिए रास्ता छोड़ देंगे। हमने इससे पहले भी कई बार ये कहा, और जब मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर जो DGSPR हैं, अप्रैल में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि जनरल बाजवा जो है वो ना तो एक्सटेंशन लेंगे, ना वो इसमें दिलचस्पी है कि अपनी मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल करके रवाना हो जाएंगे, वो एक इंस्टीट्यूशनल डिसीजन था। इसके बाद जरदारी साहब ने, नवाज़ शरीफ साहब ने, फजल रहमान साहब ने एक प्लान ये बनाया था कि बाजवा साहब को किसी तौर के ऊपर कन्विंस किया जाए कि वो एक्सटेंशन लें और इस सेटअप को आगे लेके बढ़ें और फिर उनकी मदद करें। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक जनरल बाजवा साहब ने अभी जो लंदन के अंदर उनकी मसरूफियात थी या उससे हट कर भी जो उनकी इस सारे मामले के अंदर जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें उन्होंने तमाम जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये आगाह कर दिया है अपने फ़ैसले से कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। और इस सिलसिले में उन्होंने अपने जो करीबी रफ़ाकार हैं, जो अपना हल्का अहबाब है, उनके दोस्त अहबाब हैं, उनमें भी उनमें गुफ्तगू करते हुए उनको भी ये कहा है कि वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे, वो 29 नवंबर को रिटायरमेंट लेकर अलग हो रहे हैं। इसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इसकी तस्दीक बाय द वे लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शवेब जो हैं उन्होंने भी की है, और उन्होंने कहा है कि उनकी ख़ुद बज़ाते ख़ुद जनरल बाजवा से बात हुई है और जनरल बाजवा ने यही कहा है कि उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, और इससे एक्सटेंशन ना लेने का फ़ैसला इसलिए किया गया ताकि इदारे में जो इस वक्त सेकंड ईयर के जो कमांडर्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, उनके लिए ओपनिंग्स हों, उनकी भी तरक्की हों, वो भी कमांड संभालें आर्मी की। और दूसरा जो है कि एक्सटेंशन लेने को वैसे भी फ़ौज के अंदर, अफवाज के अंदर पसंद नहीं किया जाता। जनरल कियानी के बारे में भी बहुत सी तनकीद की गई थी, बाजवा साहब के ऊपर भी फोर्सेस के अंदर भी बाहर भी तनकीद की जाती है इस फ़ैसले के हवाले से कि एक्सटेंशन लेकर एक्चुअली जो इदारे हैं या इदारों की सलाहियतें हैं उसके ऊपर जो है कि उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है सवालिया निशान आ जाता है। इसलिए कोई इंतहाई नागुज़ीर सूरत हाल हो कि मुल्क हालत जंग में हो या कुछ इस किस्म के हालात हो तो फिर तो शायद जस्टिफिकेशन की जा सकती है, लेकिन आम हालात के अंदर एक्सटेंशन को कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता फोर्सेस के अंदर और दुनिया भर के अंदर। तो इसलिए जनरल बाजवा साहब ने उस डिसीजन को, जिसकी अनाउंसमेंट मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर DGSPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में की थी, उसको अभी तक वो उस पर कायम है और उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को ये कह दिया कि वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे। अब इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि अगले आर्मी चीफ़ कौन होंगे। तो इसमें दो आरा हैं इस वक्त जो फोर्सेस के अंदर जो आरा हैं, यकीनी तौर के ऊपर ये प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वजारत दिफा एक पैनल ऑफ सिलेक्शन कैंडिडेट का भेजेगी, 4 का, 5 का, 3 का, जो भी होगा। 2 पोजीशंस होंगे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। नदीम रज़ा भी 29 नवंबर को उनकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो रही है। तो आर्मी चीफ 2 4 स्टार्स की पोजीशंस खाली होंगी। वजारत दिफा एक समरी भेजेगी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। प्राइम मिनिस्टर जो है कि डेफिनेटली जो आउट गोइंग आर्मी चीफ होते हैं या चेयरमैन होते हैं उनसे मुशावरत भी करते हैं, उनकी रिकमेंडेशंस भी लेते हैं। जो विद इन फोर्सेज इस वक्त राय पाई जा रही है वो 2 जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास जो है, इन 2 के बारे में बड़ी मुस्बत आरा पाई जा रही हैं और बेशतर का ख्याल है कि ये 2 इन दोनों पोजीशंस के लिए बड़े सूटेबल कैंडिडेट होंगे। साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो हैं ये DGMO मिलिट्री ऑपरेशंस रहे हैं जब मेजर जनरल थे। उसके बाद इन्होंने कोर कमांडर की खिदमत भी ये अंजाम दे रहे हैं और ये चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ के
ओहदे के ऊपर भी रहे हैं। तो ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड की और इंटेलिजेंस की पोस्ट होती हैं, उन्होंने ये कमांड की हुई हैं ये। और जनरल अज़हर अब्बास इस वक्त वो भी चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ हैं इस वक्त, जो एक्चुअली जो GHQ सेक्रेटेरिएट और मिलिट्री का जो सेक्रेटेरिएट है उसको जो है कि ये ऑपरेशंस को ये लीड कर रहे होते हैं। तो इस जो तमाम आर्मी का जो फंक्शन है उसको बहुत एहसन तरीके से समझते हैं। तो इन दो के बारे में राय हैं। ताहम आसिम मुनीर जो इस वक्त क्वार्टर मास्टर जनरल हैं, इससे पहले ये कोर कमांडर गुजरांवाला रहे। कोर कमांडर गुजरांवाला से पहले ये DG ISI भी रहे थे। जब जनरल फैज़ हमीद को बनाया गया तो उससे पहले जनरल आसिम मुनीर थे। तो उनके सीनियरिटी में वो भी ऊपर हैं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर और जनरल फैज़ हमीद जो हैं कि इसके अलावा दो और नाम हैं। और फिर एक पांचवा नाम जो है वो जनरल आमिर का, जो इस वक्त कोर कमांडर गुजरांवाला है। जरदारी साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी रहे थे। तो जो पॉलिटिकल सेक्टर है वो फोकस कर रहा है जनरल आसिम के ऊपर भी, जनरल आमिर के ऊपर भी, और फिर जनरल सहर शमशाद और जनरल अज़हर अब्बास के ऊपर। लेकिन जो मिलिट्री क्वार्टर्स हैं, जो फोर्सेस के लोग हैं, उनका ख्याल है कि सहर शमशाद और अज़हर अब्बास जो हैं ये बड़े तगड़े कैंडिडेट होंगे। हमारी इतलात के मुताबिक जो है कि इस पर अभी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो मुशावरत भी मुख्तलिफ अपनी आपस में वो कर रहे हैं। कुछ नामों के ऊपर कंसेंसस हुआ भी है, लेकिन ये कबल वक्त होगा कि अगले 2 महीने ख़ास तौर पे सितंबर और अक्टूबर के जो हालात हैं मुल्क के, वो बड़ा डिपेंड करेगा कि उस वक्त जब नवंबर में क्या हालात होते हैं, केयर टेकर होता है, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, या इलेक्शन हो चुके होते हैं और नई गवर्नमेंट उस वक्त तक आ चुकी होती है। तो उस वक्त जो सिचुएशन होगी, जो पॉलिटिकल लीडरशिप होगी, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो साहब बैठे होंगे, उसको देखते हुए फिर हतमी राय कायम की जा सकती है कि आर्मी चीफ नया कौन होगा। लेकिन यही वो 4-5 नाम हैं जिनमें से एक जो है कि वो आर्मी चीफ और एक साहब जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। अब तक के लिए इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।